दिल्ली में चल रही है, उसी को लेकर के दो प्रमुख लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व IAS IPS किरण बेदी जी को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही हमारे साथ में बैठी हैं शाजिया एलमी जी, जो आप ही की बिरादरी से आती हैं, आप ही की फैटर्निटी से रही हैं, जिन्होंने देश के नामी गामी चैनल्स के अंदर एंकरिंग की है, समाज के और देश के तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर के सरोकार को जो भूमिका आज आप निभा रहे हैं, लगातार वो निभाती रही हैं। और देश में जब पिछली बार अन्ना का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में प्रेरणा लेकर के यूं तो सामाजिक काम करना शुरू से उनके साथ रहा है, तमाम समाज के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम करना और समाज में अपनी भूमिका एक सक्रियता के तरीके से निभाना। और अन्ना के आंदोलन में प्रेरणा लेकर के आपने जिस प्रकार का एक भूमिका देश में निभाई थी वो आपके सामने है। और उसके बाद एक दल के साथ भी उन्होंने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी में वो रही, और उसको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी आपको पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। हम भारतीय जनता पार्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जिन लोगों ने लगातार इस पार्टी के विचारधारा के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया है और वो लगातार पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और पार्टी चूंकि अब चुनाव के मोड में है, चुनाव 7 तारीख को होने हैं, निश्चित रूप से इन सब लोगों के पार्टी में आने पर हमको दिल्ली प्रदेश को एक और मजबूती मिलेगी। लोग मिलकर के हम सब काम करेंगे, क्योंकि जो भी लोग ये आ रहे हैं ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने तमाम तरह के जो अपनी भूमिका है वो समाज में निभाई है। मैं शाजिया जी बोले उससे पहले मैं आग्रह कर रहा हूं 2 शब्द कहने के लिए आनंदराज आनंद जी को कि आप निश्चित रूप से संक्षिप्त में अपनी बात कहें। आनंदराज आनंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की उन्नति के साथ जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। मैं म्यूजिक के अलावा टीनेजर्स की काउंसलिंग भी करता हूँ, जो मैंने सबसे ज्यादा अवेयरनेस पीछे देखी कि हमारा हिंदुस्तान का टीनेजर जो है वो भी मोदी जी के बारे में, कंट्री के बारे में भी चिंतित हो गया है। इवन टीनेजर स्टार्टेड, जो बच्चे बिल्कुल गुमराह से रहते थे, सडनली कैसी लहर आई है कि उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। ड्यूरिंग काउंसलिंग आई फेल्ट कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी कंट्री के अंदर उनको इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया। उनकी वो चीज को देखते हुए आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, एंड ये मैंने स्टेप लिया है कि जितना भी मेरे से हो सकेगा, जब पार्टी जिस तरह का मेरे लिए रोल तय करे कि मैं उसको दिल से करूँ। मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे प्रभारी राज्यसभा में सांसद प्रभात झा जी से। प्रभात झा जी। अब कुछ दिन अगर ऐसा ही रहा तो मैं भी आपके साथ उधर ही बैठूंगा। आज एक और खबर आपकी खत्म हुई, अटकलों का बाजार समाप्त हुआ। ये क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप होती थी? मैं तो खबरों को सोचता हूं कि खबरों की मौत नहीं होनी चाहिए, और एक नई खबर की शुरुआत भाजपा के नए चैनल से साजिया एलमी जी करेंगी। मैं उनका इस पार्टी में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस दिन उन्होंने स्वच्छता अभियान में झाड़ू पकड़ा था तो मैंने समझ लिया था कि किसी से छीना हुआ है, अब ये उसके पास नहीं रहेगा। और आप एक कचरा है और उसकी सफाई करने के लिए साजिया जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का झंडा फहरा है, मैं इस अवसर पर उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सतीश जी के खाते में न जाने कितने लोग अभी और अपने अपने जगत के मशहूर लोग हैं। एक संगीत की जगत के हैं, कल पहली IPS भारत की
महिला आईपीएस, आज साजिया जी जो पत्रकारों की दुनिया से आई हैं, चैनलों में काम करके अपना नाम, और इतना ही नहीं, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ भी इन्होंने आरकेपुरम में किया था, फिर मेरठ में भी किया। लेकिन अच्छा है, गाजियाबाद में, लेकिन अच्छा है सही वक्त पर सही समय भारत माता की सेवा करने के लिए आपने जो मंच चुना है। मैं इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तहे दिल से सदस्य बनने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों आप सदस्य बनी हैं, हम सब आपका स्वागत करते हैं और साजिया जी आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं कि ईश्वर आपको सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और हमारी पार्टी को मजबूत करने में आपका बहुत बहुत योगदान हो। पुनः एक बार आपको बधाई। मैं बिल्कुल, आप जरूर पूछेगा। मैं आग्रह कर रहा हूं, आपकी फोटो हो गई भाई। मैं आग्रह कर रहा हूं शाजिया एलमी जी से कि वो आपसे रूबरू हों। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, हमारे जितने भी यहाँ पे सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ इस अवसर के लिए। मुझे लगता है बहुत जरूरी मौका है, एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। ये वाकई में मैं अवसर के तौर पर देखती हूँ, ये अवसर है अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करने का, आम जनता की सेवा करने का। सालों साल मैं पत्रकार रही, लगातार मैंने खबरों की समीक्षा की, मैंने देखा एक एनालिस्ट के तौर पर, एक कमेंटेटर के तौर पर, लेकिन मुझे लगा कुछ करने की जरूरत है। इतना काफी नहीं है सिर्फ दूर से देखना और उस पर कुछ बयानबाजी करना। फिर एक मौका मिला, कमाल का वो आंदोलन था और एक अदना सी सिपाही थी मैं अन्ना हजारे आंदोलन की, और उस आंदोलन से मैंने सीखा कि एक सामान्य भारतीय होने के नाते, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते कितना कुछ आप कर सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं, और एक छोटी सी परिवर्तन की चिंगारी एक इनकलाब के सैलाब में बदल सकती है। तब मैंने इस क्षमता को पहचाना और मुझे लगा कि वाकई में राजनीतिक प्रक्रिया बहुत जरूरी है सच्चे बदलाव के लिए। मैंने आम आदमी का, मेरा पुराना साथ रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, और मुझे लगा, आपको पता है किसी कारणवश कई ढेर सारे इसकी वजह रही है, मैंने छोड़ा उनका साथ और उन्होंने भी छोड़ा मेरा साथ, लेकिन बिना किसी गिला शिकवा के, बिल्कुल दिल से, पूरे एक देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूरे जज्बे के साथ मैं सलाम करती हूँ एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। मुझे लगता है बहुत जरूरी संवाद है। इस संवाद का हिस्सा हम सबको होना चाहिए। There is indeed a new political discourse in this country and we must all be a part of it. We have seen politics shape up a certain way. It has all been about identity politics. Right from Anna Hazare movement to now my new beginnings here, I feel we should create a new civic identity, that of being an Indian. Not of a woman, not of a Muslim, not of a Hindu, not of a Dalit, not of a Brahmin, but to think of ourselves as Indians. And in that, I feel, I really pledge allegiance to the new blueprint of Bharatiya Janata Party, which stands for development and governance. मुझे लगता है अराजकता की वो राजनीति, नकारात्मक वो राजनीति से हमें हटना चाहिए, एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ, सकारात्मक राजनीति की तरफ, जिसमें बदलाव की बात हो। तो बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से राजनीति को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और मुझे वाकई में लगा कि मेरी काफी दिनों से काफी मतभेद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी, लेकिन मुझे लगा 6 महीने से मैं देख रही हूँ हमारे प्रधानमंत्री को स्वच्छता आंदोलन और स्वच्छता आंदोलन से मैं जुड़ी, मुझे लगा महात्मा गांधी का नाम लेना और उसको इन्वोक करना, सैनिटेशन को, स्वच्छता को, इतनी बड़ी बात है। और हम सब लोगों को सिपाही की तरह काम करना पड़ेगा अपने देश के लिए। तो मुझे लगा कि ये सही पार्टी है। मेरी जैसे ही मुझे इसके लिए इनविटेशन मिला, मैंने बिना किसी चीज को मांगे हुए, सतीश भाई आपके सामने बैठे हैं इधर, आप अमित जी से पूछ लीजिएगा
एक ना मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई मन है, ना ही मैंने इसकी बात भी की है। आप लोग चला रहे हैं बहुत सी खबरें, लेकिन वाकई में मेरा कोई मन नहीं है कंटेस्ट करने का, किसी को हराने का, कुछ जताने का, कोई पॉइंट बनाने का। मैं वाकई में सेवा करना चाहती हूँ और मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ काम करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। और इसी के तहत जो अन्ना हजारे से हमने सीखा है कि अपमान सहने की ताकत होनी चाहिए, तो अपमान भी मैंने बहुत सहा है। और मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को अपमान और सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी देश के लिए अच्छा है, जो भी दिल्ली के लिए अच्छा है, वो जरूरी है। हम चाहते नहीं है केओटिक कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता दिल्ली वासी झेले, पूरी अराजकता भरा, तकरार भरा रास्ता दिल्ली वासी देखे। हम चाहते हैं एक अनुशासित सुशासन दिल्ली वासियों को समर्पित किया जाए। और इस पूरे रास्ते में आजीवन भर के लिए मैं हाथ थाम रही हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बन रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते, एक साथी होने के नाते सम्मानजनक हमारा रिश्ता रहेगा और स्नेह के साथ हम लोग मिलकर भारत के लिए काम करेंगे। जी, झाड़ू मोह मेरा पुराना है। के बीच का जो अंतराल था बहुत लंबा हो गया। आप क्या मान रहे थी कि अंतराल लंबा होता चला गया? नहीं, आप बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि क्या मांगा जा रहा है, क्या मिल रहा है, और उसी तरह से उनकी सोच भी है। हम आपको नहीं ब्लेम करते क्योंकि ऐसी है कुछ हमारी राजनीति। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मांगना नहीं चाहते, वो देखते हैं, समझते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं। और आप किसी से पूछ लीजिए, भाजपा में कोई सीनियर लीडर्स हैं, हमारे बगैर पूछिएगा, कुछ मैंने नहीं मांगा है। आपकी तरफ से घोषणा मानी जाए कि आप दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो बात आप जी, आप इसको मान सकते हैं। हालांकि जो भी संगठन मुझे कहेगा तो मैं उनकी बात मानूंगी, लेकिन मेरे नहीं, मैं सच्चे दिल से आपको कह रही हूँ कि मैंने इलेक्शन नहीं करना चाहती और ये मैंने बड़ा क्लियर कहा है। अगर आप नहीं करना चाहती तो संगठन जबरदस्ती नहीं कराएगा आपको। बिल्कुल मुझे लगता है संगठन मेरी इस चॉइस का सम्मान करेगा और अगर मैं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती दिल्ली से तो मुझे ऐसे ही रहने देगा। प्रभात जी, आपका आम कार्यकर्ता ये क्यों न महसूस करे कि बाहर जाकर के अपना कद बढ़ाए, आपके पार्टी में भी काम क्यों करे, कोई बाहर जाकर के आपकी पार्टी में क्यों बन सकता है? आपकी जिससे बात हुई उसका नाम बता देना, मैं चर्चा कर लूंगा। राजेश जी, आपने कहा था ज्वाइन करने से जल्दी कुछ समझ नहीं पाए कि मैं आम आदमी पार्टी की जल्द ही वोट बोलूंगी। जो नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा मैं एक्सपोज करूंगी उनके डबल स्टैंडर्ड। तो एक्सपोज और एक्सपोजेस में फर्क है और मुझे लगता है कि कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और कुछ चीजें मैंने अंदर से महसूस की है, मैंने कई बार उसको एक्सपोज ही किया है। शेयर करेंगे आराम से, बहुत गाजियाबाद से जब आप चुनाव लड़ रही थी तो आपने आरएसएस को तालिबानी संगठन से जोड़ा था, तो क्या आप उस बयान पर आज? जी, ऐसे बहुत सारे बयान और मुझे बहुत बचकाना लग रहा है मुझे कि बहुत सारे मेरे बयान और किरण जी के बयान वापस रीट्वीट किए जा रहे हैं। तब मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा थी, मैं अरविंद केजरीवाल को एक नेता मानती थी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा वो विश्वास टूटा। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नरेंद्र मोदी को एक नई नजर से देखा। उसमें उसके लिए कई कारण हैं। और अगर हम लोग जो भी लोग इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उनके ट्वीट जो उन्होंने कांग्रेस के मुतालिक या अपने डिसीजन के मुतालिक कहने शुरू कर दें तो ट्वीट ही ट्वीट होता रहेगा। तो बड़ा आसान है औरों को बताना कि उन्होंने क्या किया था। चलिए वो कुछ क्या था, किस बात से आपका केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल पर आपका विश्वास टूटा? मैंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने खुलकर बहुत सी बातें नहीं बताई, लेकिन कई बातें साबित भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से रहा है वहाँ का हिसाब किताब। और मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसइंचार्टमेंट और मायूसी भरा हुआ अनुभव रहा। मुझे लगा वाकई में, मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरह से मेरे साथ शुरू हुआ। और उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पॉजिटिव ऊर्जा और नई तरफ जाना चाहती हूँ, मुझे मौका दिया जाए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। The former Aam Aadmi Party leader is now the member of the BJP. This was to happen, as we had been reporting over the last few days. Shazia Ilmi is now a part of the BJP Delhi Brigade. Well, she has come out and said that she does not want to contest the upcoming Delhi elections. But with that statement, she's also added a rider that she will do as the High Command asks her to. That's Shazia Ilmi. That's the photo op that we were expecting today with Satish Upadhyay.
the head of the BJP unit in Delhi. Shazia Ilmi once was very close to Arvind Kejriwal, but then she did resign from the Aam Aadmi Party. And now, all right, that's the first reaction coming from the Aam Aadmi Party. That was Ashutosh from the AAP. He's come out and claimed and rather hit out at the BJP, saying that the BJP's is now AAP's B team. They're looking to get into their fold as many former Aam Aadmi Party leaders who were close to Arvind Kejriwal as possible. They are a nervous lot and they want to put up candidates from former candidates rather from the AAP against Arvind Kejriwal, but are confident of a win in Delhi. The only words he used for Shazia Ilmi were diplomatic ones, where he said that he wishes her all the very best. Deputy Editor Brijesh Pandey now joins me on the phone line. Brijesh, we were expecting this over the last few days, but the key takeaway is what Shazia Ilmi right now said in the press conference. She said that she does not want to contest for the upcoming Delhi elections. However, the rider was that she leaves the rest upon the high command of the party. Well, yes, she said that that she doesn't want to start a new innings with a negative energy. She wants to start her new innings with a positive energy. She said that there were certain reasons, and she had also held a press conference to explain her disenchantment with Aam Aadmi Party. But since the questions of journalists started asking her about her association with AAP, led her to say that I'd want to do a completely embark from that, and I want to start a new inning with a positive energy. And she said that she is not keen to contest election, and she hopes that the party high command and the party will respect the decision not to contest this election, but she will continue to expose the double standards of Aam Aadmi Party, a line which will definitely be sweet music to the ears of the BJP. Radhika? All right, so this was the second card that the BJP has pulled out in as many days. After Kiran Bedi, it is Shazia Ilmi who has joined the BJP fold ahead of the Delhi elections. Brijesh, we'll keep coming back to you for more. For now, we're going to